हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। अच्छे होंगे आप लोग, पढ़ने के लिए तैयार होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखते हैं कक्षा 10 की गणित चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग इस चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन को रखा गया है जो बोर्ड एग्जाम में बनते हैं और इससे एक भी नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें। क्वेश्चन सबसे पहले ये देखते हैं। यह दिया है निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो निम्न दो बिंदु आपको दिए रहेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है बेटा, जैसे मैं आपको बता दूं, एक बिंदु ये ए है और दूसरा बिंदु आपके पास ये बी है। इसके निर्देशांक आपके पास x1, y1 और इसके पास x2, y2 ये निर्देशांक है। अगर इनके बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो बीच की दूरी का फार्मूला होता है बच्चों, बीच की दूरी, इसको हम लोग डी से भी दिखा देते हैं या फिर जो भी ये बिंदु दिया रहता है जैसे ए भी दिया, इसे भी दिखा सकते हैं। कर्ण के अंदर ये होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र होता है बच्चों। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को हम लोग को इसी सूत्र पर देखना है, ये तीनों क्वेश्चन को। आइए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को। ये दिया है बिंदु, लिख लेंगे दिया है बिंदु, पहला क्या दिया भैया 4,3 तथा दूसरा दिया 2,5। तो जो पहला वाला मान होता है ये x1 का मान होता है, ये y1 का मान, और दूसरे वाले बिंदु में x2 और y2 होते हैं। हमें बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी हो जाएगी, बीच की दूरी इसको हम लोग चाहे तो ए बी से दिखा सकते हैं या फिर डी से दिखा सकते हैं। डी स्क्वायर रूट के अंदर अर्थात कंडी के अंदर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। x2 का मान क्या मिला है 2 और x1 का मान कितना है 4, ये भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर हो जाएगा। और y2 माइनस y1 भी कर सकते हैं या फिर y1 माइनस y2 कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। डी इक्वल, अब देखिए यहाँ 4 में से 2 घटाएं, क्या बचेगा -2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा 5 में 3 जाएगा 2 का स्क्वायर। डी बराबर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 का वर्गमूल कितना आता है 2 करनी 2 मात्रक, इसका ये आंसर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं बच्चों, क्या दिया है। लिख लेंगे दिया है, ऑप्शन नंबर 2 है, ये ऑप्शन नंबर 1 था। अब दिया बिंदु क्या दिया है 2,3 तथा 4,1। अब इनकी बीच की दूरी निकालना है तो ये हो जाएगी बीच की दूरी, बीच की दूरी d बराबर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए अब हम लोग x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसमें y1 माइनस y2 का किया था। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो d बराबर ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। d बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा और दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर 8 को वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा मात्रक, इसका ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये तीसरा वाला ऑप्शन को हम लोग देख लेंगे बच्चों। यहाँ पर ये लिख लेंगे दिया है a, b तथा -a, -b। अब बीच की दूरी लगाना है बच्चों, वही सूत्र लगा देंगे, बीच की दूरी d बराबर करने के अंदर ये हो जाएगा a, यहाँ पर माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा b और यहाँ पर माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा b का होल स्क्वायर। तो d बराबर ये हो जाएगा, a को a में जोड़ेंगे 2a हो जाएगा, 2a का स्क्वायर, यहाँ b को b में जोड़ेंगे ये 2b हो जाएगा, 2b का स्क्वायर हो जाएगा। d बराबर यहाँ 2a का स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में 4 कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन करेंगे
तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना निकलेगा 2 निकलेगा, और इसका नहीं निकलेगा, इसको करनी के अंदर ही रहने देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो ये अभी मैंने आपको तीनों क्वेश्चन बता दिया, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो इसको आप लोग जल्दी से कर लीजिए बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको बन ही जाएगा, मिल ही जाएगा। आप जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित। दो बिंदु अगर ले लिया जाए और बीच में एक ऐसा बिंदु रख दिया जाए जिससे दोनों बिंदु की समान दूरी हो, तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए एक रेखा हमने ये ले लिया, एक रेखा पर हमने यहाँ पर ए बिंदु ले लिया, यहाँ पर एक बिंदु बी ले लिया, और यहाँ पर एक बिंदु हमने ये पी ले लिया। अब जितनी ए से पी की दूरी होगी उतनी बी से पी की दूरी होगी। समदूरस्थ का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर ए का मान क्या दिया है, ये दिया है 2, -5 दिया है, और बी का मान दिया है -2, 9। अब देखिए एक्स अक्ष की बात करता है तो वाई का मान 0 होता है, वाई अक्ष की बात करेगा तो एक्स का मान 0 होता है बच्चों। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x, 0 हो जाएगा। अब देखिए समदूरस्थ के लिए ये हो जाएगा, समदूरस्थ के लिए PA के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की दूरी, बराबर PB के बीच की दूरी। PB के बीच की दूरी हो जाएगी। तो हम लोग PA ले लेंगे तो यहाँ करने के अंदर हो जाएगा x1 - x2 कर सकते हैं, x2 - x1 कर सकते हैं। चलिए कर दे रहे हैं, x2 - x1 कर देंगे तो x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 0 + 5 का होल स्क्वायर, और बराबर में इसी प्रकार हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब देखिए चाहो तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लो या फिर करनी से करनी को काट दो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बचेगा x - 2 का होल स्क्वायर बचेगा बच्चों। यहाँ पर ये केवल 5 का बचेगा क्योंकि 0 जोड़ने घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। और यहाँ पर ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 में से 9 घटाएंगे तो -9 का स्क्वायर बच जाएगा। अब इसको हम लोग a + b के होल स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ देंगे, और इसको a - b के होल स्क्वायर के सूत्र पर। तो ये हो जाएगा x² + b² का करेंगे तो 2 का स्क्वायर -2ab, अर्थात ये हो जाएगा 4x, और ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बन जाएगा। यहाँ पर इसको a + b के होल स्क्वायर के सूत्र पे तोड़ेंगे तो x², और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81 हो जाएगा। अब देखिए सारे x को एक तरफ करेंगे और सारे गिनती को एक तरफ कर लेंगे। तो x² यहाँ पर पहले से मौजूद है, ये तो रहेगा ही। ये x² को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा -x² हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर ये तो है ये बच्चों, इधर से लाएंगे तो ये -2² हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये -4x आपके पास है, ये तो रहेगा ही। यहाँ पर ये 4x प्लस में इधर लाएंगे क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा, बराबर में क्या है 81 है, और इधर से 25 को उधर ले चलेंगे -25 हो जाएगा। अब देखिए x² से x² कट जाएगा, 2² से 2² कट जाएगा। अब यहाँ पर -4x मिलके -8x हो जाएगा, और यहाँ पर इसको घटा देंगे, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पर 7 में से 2 गया 5, ये हो जाएगा -8 इधर गुणा उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग। तो ये हो जाएगा x = 56 बटे ये हो जाएगा -8, 8 7 56 हो जाएगा, x बराबर -7 आ गया। अब देखिए जो बिंदु है आपका P वाला बिंदु क्या मिला है, x, 0 मिला है। तो यहाँ x का मान कितना मिला है आपको -7 मिला, तो ये हो जाएगा P -7, 0 हो जाएगा। यही आपका आंसर बन जाएगा बच्चों। आप जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से देखेंगे और तैयार करेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना 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 एक आयत के शीर्ष हैं। तो देखिए एक ये 4 शीर्ष दिए गए हैं, अब इनको आपको बताना है कि आयत के शीर्ष हैं। आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई आमने सामने की भुजा समान होती है, लंबाई समान होगी और चौड़ाई समान होगी। और इसके विकर्ण निकाल लेते हैं, अगर दोनों के विकर्ण समान आ जाएंगे तो ये आयत के शीर्ष है, अन्यथा आयत के शीर्ष नहीं है।
चाहे आयत की बात करें या वर्ग की बात करें, दोनों बात एक ही होता है बच्चों। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक आयत बना लेते हैं। एक आयत हमने बना दिया ए बी सी डी, इसका नामकरण कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ए के शीर्ष क्या दिए हैं, 2 कॉमा -2 दिया है, और बी का शीर्ष क्या दिया है, 8,4 दिया है, और सी का क्या दिया है, 5,7 दिया है, और डी का क्या दिया है, -1,1। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी की बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की बीच की दूरी, फिर सी डी की, फिर ए डी की। चारों बिंदुओं के बीच की चारों भुजाओं के बीच की दूरी हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी की बीच की दूरी। भुजा ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी ए बी बराबर ये हो जाएगा, करनी के अंदर 2 - 8 का होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा यहाँ पर क्या दिया, -2, और ये -4 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा बच्चों, 8 में से 2 घटाएंगे, -6 बचेगा, इसका स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा, -6 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी बराबर ये हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, यहाँ भी 6 का स्क्वायर 36 होगा, और दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 72। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, ए बी बराबर 36 × 2 लिख सकते हैं, अर्थात ये हो जाएगा आपका 6√2 हो जाएगा। ए बी का मान आ गया, ए बी के बीच की दूरी आ गई। हम लोग बी सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। अब लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी, देखते रहिए बच्चों, बी सी की बीच की दूरी, बी सी बराबर, फिर करनी के अंदर अब हम लोग लगाएंगे, देखिए 8 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा आपका, 4 - 7 का होल स्क्वायर, इधर देखिए इधर कर दे रहे हैं इसको। अब यहाँ पर हो जाएगा बी सी बराबर, 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 का स्क्वायर, -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 + 3 त्रिक 9, और ये बी सी बराबर आ जाएगा आपका करनी के अंदर 18। 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 2, अर्थात ये आ जाएगा 3 करनी 2 आ गया। अब इसी प्रकार हम लोग क्या निकाल लेंगे, सी डी की बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी ये हो जाएगा, सी डी बराबर बच्चों करनी के अंदर ये 5 - 1 है, तो इसलिए हो जाएगा 5 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर 7 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा सी डी बराबर, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, 7 में से 1 घटाएंगे 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 + 36 हो जाएगा। अब 36 को 36 में जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 72। 72 को हम लोग लिख सकते हैं करनी के अंदर 36 × 2, 36 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 6√6 करनी 2 आ गया। ये सी डी निकल गया। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, ए डी की बीच की दूरी निकाल लेंगे। यहां लिखेंगे ए डी की बीच की दूरी, तो ए डी बराबर हो जाएगा करनी के अंदर 2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर हो जाएगा -2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ए डी इक्वल करनी के अंदर यहाँ पर ये हो जाएगा 2 × 1 = 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा आपका बच्चों करनी के अंदर 9 + 9, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2। अब देखिए दो भुजा समान तो आ गई है, ए बी बराबर आपकी सी डी आ गई है, और बी सी बराबर ए डी आ गया है, लेकिन हम लोग इसका विकर्ण निकाल लेंगे। विकर्ण निकालने के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि ये एक आयत के शीर्ष है या नहीं। तो विकर्ण निकाल लेंगे। विकर्ण ए सी के बीच की दूरी
आइए विकर्ण निकालते हैं बच्चों, क्या है विकर्ण AC। अब देखिए इसका विकर्ण हम लोग ये निकाल लेंगे, ये विकर्ण AC हो जाएगा, फिर विकर्ण BD हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 - 5 का होल स्क्वायर, 2 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस क्या है -2 - 7 का होल स्क्वायर, -2 - 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका होल स्क्वायर कर देंगे बच्चों तो क्या आएगा, AC बराबर 5 में से 2 घटाएंगे -3 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा +-9 का होल स्क्वायर। AC बराबर ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 9 9 81 हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, करनी के अंदर 9 1 10 के 0 हासिल आया 1, 8 1 9, ये करनी के अंदर 90 आ गया। अब देखिए दूसरा हम लोग निकाल लेंगे विकर्ण BD के बीच की दूरी, विकर्ण BD के बीच की दूरी, तो BD बराबर हो जाएगा, आइए निकालते हैं बच्चों, क्या दिया है विकर्ण BD 8 -1 है, तो ये 8 + 1 हो जाएगा, 8 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, फिर क्या दिया है 4 में 1 जोड़ 4 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 - 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा BD बराबर 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और ये 3 बचेगा, 3 त्रिका 9 जोड़ देंगे कितना आ गया, करनी 90 आ गया। लिखेंगे अतः AB बराबर CD तथा BC बराबर AD और विकर्ण AC बराबर BD है, इसलिए दिए गए बिंदु या दिए गए शीर्ष एक आयत के शीर्ष हैं, एक आयत के शीर्ष हैं। प्रूव्ड हो गया बच्चों, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और आगे बता दूं, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करें आप लोग। ये देखिए इसका आधा भाग इधर है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या निकाला, आयत। जैसे आयत निकाला सेम वैसे ही वर्ग निकालना है। AB की बीच की दूरी, BC की बीच की दूरी, CD की बीच की दूरी, AD की बीच की दूरी, विकर्ण AC विकर्ण BD। आयत में क्या था बच्चों, दो दो भुजा समान आई थी, वर्ग में चारों भुजा समान आएंगी और विकर्ण दोनों समान आ जाएंगे, तो ये एक वर्ग के शीर्ष हो जाएंगे। ये प्रश्न को आप लोग स्वयं करेंगे, आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पे मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सेम आयत के जैसे है, कोई इसमें नया रूल नहीं है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये दिया है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए बिंदु x y बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है। अभी मैंने आपको समदूरस्थ के लिए बताया था, समान दूरी पर स्थित बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, समदूरस्थ कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है x y में आपको संबंध ज्ञात करना है, तो यहाँ पर एक रेखा हम बना लेते हैं। ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया, और यहाँ पर एक बिंदु हमने P ले लिया। A का मान आपका हो गया ये क्या 3,6 हो गया, और B का मान हो गया -3,4 हो गया, और आपका P का मान है x, y हो गया। अब जो बिंदु है A से P की जितनी दूरी उतनी P से B की दूरी है। तो समदूरस्थ के लिए अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था बच्चों, समदूरस्थ के लिए यहां पर हो जाएगा PA के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की दूरी, बराबर PB के बीच की दूरी, बराबर PB के बीच की दूरी।
तो बीच की दूरी के लिए मैंने फार्मूला आपको बताया, कर्णी के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, कर्णी के अंदर ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर, बराबर में यहाँ पर कर देंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए, कर्णी हटाने के लिए चाहे हम लोग दोनों पक्षों को वर्ग करें बच्चों, या फिर कर्णी से कर्णी को काट सकते हैं। तो कर्णी से कर्णी को हम काट दे रहे हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर और बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पे तोड़ेंगे इन दोनों को, और इस वाले को a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पे तोड़ेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी पे तोड़ देते, a के स्थान पे x है तो x का स्क्वायर, b के स्थान पे ये 3 दिया, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और इसको जब तोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा 6x। इसको तोड़ेंगे तो ये y स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा और माइनस 6 दूनी 12y हो जाएगा। अब इसको तोड़ देते हैं बराबर वाले को, तो x स्क्वायर प्लस 3 त्रिक का 9 हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6x हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 और माइनस 4 दूनी 8y। अब देखिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर आपका कट जाएगा और ये 9 से आपका 9 कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ करेंगे, y वाले को एक तरफ करेंगे और अचर पद को एक तरफ करेंगे, सारे चर को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस 6x है, अब यहाँ पर ये प्लस 6x इधर लाएंगे, माइनस 6x हो जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस 12y है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है आपके पास, माइनस 8 है ना, अर्थात माइनस 8 है, इधर लाएंगे क्या आ जाएगा प्लस 8y हो जाएगा। अब बराबर में देखिए यहाँ पर क्या दिया है 16 दिया है, यहाँ पर ये 36 प्लस उधर ले जाएंगे माइनस 36 हो जाएगा। अब देखिए 6x और 6x मिलके क्या हो जाएगा माइनस 12x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 12y में से 8y घटाएंगे कितना बचेगा माइनस 4y बचेगा, और यहाँ पर घटा देंगे 36 में 16 घटाएंगे माइनस 20 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस 4 कॉमन मिल रहा है, माइनस 4 कॉमन कर देंगे तो यहाँ बचेगा 3x प्लस y इक्वल माइनस 20 है ना, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 गुणा उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, तो 3x प्लस y बराबर ये हो जाएगा 20/4, 4 कम 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 3x प्लस y बराबर 5 हो जाएगा। ये इसका आंसर बन जाएगा बच्चों। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकें। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है 4 नंबर में बच्चों। यहां पर कह रहा है बिंदु 1,2 4, y x, 6 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो x और y के मान ज्ञात करना है। देखिए, जब भी समांतर चतुर्भुज होता है बच्चों, उसके विकर्ण के मध्य बिंदु आपस में बराबर होते हैं। कोई भी समांतर चतुर्भुज दिया है, अगर उनके विकर्ण खींच दिया जाए तो जो उनके विकर्ण का मध्य बिंदु होगा दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो मध्य बिंदु का फार्मूला पहले मैं आपको बता देता हूं। यदि बिंदु या बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 हो, तब मध्य बिंदु का सूत्र होता है बच्चों, मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 पूरे का बटा 2, y1 प्लस y2 और पूरे का बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये मध्य बिंदु का सूत्र है। अब यहां पर देखिए ये समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है, तो आइए हम लोग एक समांतर चतुर्भुज को बना लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज हमने ये बना लिया A B C D।
तो जो समांतर चतुर्भुज होता है बच्चों, उसके विकर्ण के मध्य बिंदु आपस में बराबर होते हैं। इसका मध्य बिंदु मान लिया जाए O है, तो जो AC विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु होगा। तो देखिए सारे बिंदु को रख लेते हैं। A का मान क्या दिया है, 1,2 दिया है, B का मान दिया है 4, y, C का मान दिया है x, 6 और इसका दिया है 3, 5। एक मिनट, पहले हम लोग C वाला मान यहां पर लिख लेते हैं, x, 6 और D वाला मान क्या दिया बच्चों, 3, 5। अब हम लोग लगा देंगे विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु। जब भी समांतर चतुर्भुज का कोई क्वेश्चन आता है आपको यही याद रखना है। लिखेंगे विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BC का मध्य बिंदु। विकर्ण BC का मध्य बिंदु, ये फार्मूला याद रखिए बच्चों, इसी पे रख देना हो जाएगा। अब देखिए करते क्या हम लोग, विकर्ण AC का मध्य बिंदु निकाल लेंगे। ये आपका दिया है AC, तो क्या हो जाएगा 1 + x बटे 2, 2 + 6 बटे 2 हो जाएगा, और बराबर में BD का मध्य बिंदु निकालेंगे तो ये 4 + 3 बटे 2 हो जाएगा, कॉमा, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका y + 5 बटे 2 हो जाएगा, y + 5 बटे 2 हो जाएगा। अब हम लोग तुलना करेंगे, तुलना कर लेते हैं। लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना कैसे करेंगे बच्चों, पहले वाले मान को पहले वाले के बराबर, दूसरे वाले मान को दूसरे वाले मान के बराबर। तो पहला मान आपके पास क्या है, 1 + x बटे 2। इसका पहला मान क्या है, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 बटे 2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, एक प्लस उधर ले जाएंगे माइनस, तो x बराबर ये हो जाएगा 7 - 1, अर्थात x बराबर हो जाएगा 6। ये आपको x का मान मिल गया। अब y का मान लेने के लिए तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 बटे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा y + 5 बटे 2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 प्लस में इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 8 - 5, y बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3। x और y के मान हो गए बच्चों, यही आपके आंसर हो जाएंगे। आप देख लीजिए अच्छे से ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन को पढ़ें। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र O है। केंद्र आपको ये दिया है तथा B का निर्देशांक दिया है। एक वृत्त दिया है, वृत्त का केंद्र दिया है और बिंदु B का निर्देशांक दिया, और आपसे A का निर्देशांक पूछ रहा है। तो आइए चित्र को बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है बच्चों, केंद्र को मान लिया जाए O है, और ये AB वृत्त का व्यास है, ये A है, ये B है। केंद्र O का मान आपको दिया ही है, क्या दिया है केंद्र O का मान, 2, -3, और B का मान आपको क्या दिया है, 1, 4 दिया है। आपसे A का मान पूछ रहा है, A का मान नहीं पता तो हम लोग मान लेंगे, माना A का निर्देशांक x, y, A का निर्देशांक हम लोग क्या मान ले, x, y मान लिए, तो ये हो जाएगा x, y। अब देखिए ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो O से B की जितनी दूरी होगी उतना O से A की दूरी होगी, अर्थात AB का मध्य बिंदु O है। तो अभी मध्य बिंदु वाला फार्मूला इसके पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया, उसी फार्मूले पे हम लोग रख देते हैं। तो यहां लिखेंगे AB का मध्य बिंदु बराबर, AB का मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, O हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, या फिर इसे हम लोग O भी कह सकते हैं। चलिए केंद्र ही कर देते हैं, केंद्र। अब देखिए AB का मध्य बिंदु निकालेंगे तो ये हो जाएगा x + 1/2, y + 4/2। अब देखिए केंद्र क्या दिया है,
यहाँ पर केंद्र दिया है 2 कॉमा -3। तो अब देखिए तुलना कर लेंगे हम लोग, लिखेंगे तुलना करने पर, अब तुलना करेंगे तो पहले वाले को पहले के बराबर, दूसरे वाले को दूसरे के बराबर, तो x + 1/2 बराबर 2, 2 यहाँ भाग में इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, x + 1 इक्वल हो जाएगा आपका, x + 1 इक्वल 2 को 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, एक प्लस में उधर ले जाएंगे माइनस, तो 4 - 1 अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए y का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा y + 4/2 बराबर में कितना मिला, -3। ये यहाँ पर क्या है, भाग में उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो y + 4 बराबर -2, तो यहाँ 6, 4 को उधर ले चलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -6, पहले से ये -4 हो जाएगा, y बराबर -10। आपको y का मान -10 मिल गया, x का मान आपको 3 मिल गया है। अब बिंदु A का निर्देशांक हो जाएगा, लिखेंगे बिंदु A के निर्देशांक, ये हो जाएगा A ऑफ, क्या मान मिला है, 3, -10। यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। जल्दी से आप इसको नोट करें ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकें। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है विभाजन बिंदु। अभी तक हम लोगों ने देखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी और मध्य बिंदु के माध्यम से क्वेश्चन को देखे थे। अब हम लोग देख रहे हैं विभाजन बिंदु। तो देखिए विभाजन बिंदु के लिए सूत्र होता है, मैं ये लिख दे रहा हूं, अंतः विभाजन बिंदु, अंतः विभाजन बिंदु ये होता है x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको यह दिया बिंदु -1, 7, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को कितने 2:3 के अनुपात में या फिर 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो विभाजन बिंदु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, दिया है बिंदुओं क्या दिया है, -1, 7 तथा 4, -3 ये दिया है। अनुपात दिया है बच्चों, अनुपात में क्या दिया है 2:3। तो ये x1 का मान है, ये y1 का मान, ये x2 का मान, ये y2 का मान, ये m1 का मान और ये m2 का मान। ये लिख दीजिए, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। अब हम लोग सूत्र लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे विभाजन बिंदु x, y बराबर, अब देखिए सूत्र क्या है, m1 का मान क्या मिला है 2 गुणे x2 का मान कितना मिला है बच्चों 4 मिला, 4 लगा दिया, फिर प्लस m2 का मान कितना मिला है 3 गुणे x1 का मान कितना मिला है -1 मिला, -1 लगा दिया, बटे में m1 प्लस m2 2 + 3 हो गया, फिर कॉमा करके m1 का मान कितना मिला 2 गुणे y2 का मान कितना मिला -3 मिला, -3 लगा दिया, प्लस m2 का मान 3 गुणे y1 का मान कितना है 7 है, 7 रख दिया और बटे में क्या हो गया 2 + 3 हो गया। अब देखिए x, y इक्वल या बराबर, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 दूनी 8, -3 एकम 3 और बटे 3 2 5, यहाँ पर ये हो जाएगा -2 3 6 और ये 7 3 21 बटे कितना हो जाएगा 5। अब ये हो जाएगा x, y बराबर 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5 बटे 5, कॉमा यहाँ 21 में 6 जाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा 5। अब काट देंगे 5 एकम 5, 5 3 15, तो x, y बराबर हो जाएगा बच्चों 1, 3, ये इसका आंसर हो जाएगा।
जल्दी से आप इसको नोट कर लें ताकि हम लोग आगे बढ़ें। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कह रहा बिंदुओं ए ऑफ इतना बी ऑफ इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। तो जब भी समत्रिभाजित की बात करें बच्चों, उसके लिए क्या शर्त है? जैसे कोई एक रेखाखंड है, मान लिया जाए आपके पास एक रेखाखंड है, ये ए है, ये बिंदु बी है, इसको 3 बराबर भागों में बांटना। सम मतलब समान, त्रि मतलब 3, विभाजित मतलब बांटना, 3 भागों में बांटना। जैसे हमने इसको यहाँ पर एक भाग ये बांट दिया, एक भाग ये बांट दिया। इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है। अब देखिए अनुपात, इसमें हम लोग को 2 अनुपात। मान लीजिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लिए बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 1, और बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी? 1 और 1 जोड़ दें, कितनी हो जाएगी? 2। पहला अनुपात ये बन जाएगा, या फिर दूसरा अनुपात आपका ये बनेगा। हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ले लिया, 1 और 1 दूरी कितनी हो गई? 2, और बची हुई दूरी कितना है? 1। तो जब भी समत्रिभाजित की बात करेगा तो हम लोग कितने अनुपात लेंगे? 2 अनुपात। एक हो जाएगा 1:2 और दूसरा हो जाएगा 2:1। ये समत्रिभाजित के लिए रूल है। तो आइए देखते हैं, यह क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुपात आपको मिल ही गया, तो हम लोग लिखेंगे दिया है बिंदुओं ए ऑफ 2, -2 तथा बी ऑफ -7, 4, ये दिया है। अब हम लोग को पहले पे निकाल लेंगे, लिखेंगे अनुपात 1:2 पर। अब अनुपात 1:2 पर हम लोग ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा विभाजन बिंदु x, y इक्वल फार्मूला होता है m1 x2। m1 का मान कितना मिला है? 1 गुणे x2 का मान कितना मिला है? -7, प्लस m2 का मान कितना मिला है? 2 गुणे x1 का मान कितना है? 2, बटे यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2। फिर m1 का मान कितना है? 1 गुणे y2 का मान 4, प्लस m2 का मान 2 गुणे y1 का मान -2, बटे यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2। अब यहाँ पर हो जाएगा x, y बराबर, अब देखिए हो जाएगा -7 एकम 7 प्लस 2 दूनी 4/3। अब यहाँ पर हो जाएगा 4 एकम 4 -4/3। अब यहाँ पर देखिए ये 4 से 4 कट जाएगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों x, y बराबर, यहाँ 7 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 3, -3 बचेगा, सॉरी -3/3, और ये हो जाएगा 0। 3 से 3 कट के 1 बार जाएगा। x, y बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा आपका -1, 0। एक तो आपका ये मिल जाएगा, दूसरा हो जाएगा पुनः अनुपात 2:1 पर। अब देखिए यहाँ फिर से हो जाएगा विभाजन बिंदु x, y इक्वल, फिर से फार्मूला वही लगा देंगे। m1 का मान यहाँ 2 हो जाएगा, x2 का मान आपके पास ये है ही है -7 अर्थात -7, प्लस m2 का मान 1 हो जाएगा, और यहाँ पर x1 का मान 2 हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा 2 + 1, m1 का मान 2 गुणे y2 का मान कितना है? 4, प्लस m1 का मान 1 गुणे y1 का मान कितना है? -2, और बटे में हो जाएगा आपका 2 + 1। x, y बराबर, यहाँ पर हो जाएगा -7 दूनी 14, और 2 एकम 2, और बटे हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 2 चौको 8 -2 एकम 2/3। यहाँ पर ये हो जाएगा x, y बराबर, यहाँ पर हो जाएगा ये -12/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6/3। तो 3 एकम 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा x, y बराबर -4, 2। ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर। तो ये समत्रिभाजित करने के लिए
ये हम लोग लगाएंगे फार्मूला बच्चों, जल्दी से आप इसको नोट करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। चलिए ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, कह रहा बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड -1, 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में कई बार पूछा गया, अब की बार भी पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए अभी तक हम लोग को अनुपात दिया रहता था, लेकिन अब इसमें अनुपात ज्ञात करना है बच्चों। तो अनुपात नहीं दिया तो अनुपात को हम लोग मान लेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना अनुपात m1 रेशियो m2 है। अब देखिए विभाजन बिंदु निकाल लेंगे हम लोग। अब देखिए विभाजन बिंदु जब निकालेंगे तो ये x और y का मान है, जो ये दिया है आपको, ये x और y का मान है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1, 6 बराबर में ये हो जाएगा m1 का मान, ये m1 ही रहेगा। x2 का मान कितना मिला बच्चों, 6 मिला है, प्लस m2 ही रहेगा, गुणे x1 का मान कितना मिला है, -3 मिला, -3 रख दिया, बटे भी हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा, कॉमा m1 का मान m1 ही रहेगा, और y2 का मान कितना मिला है, -8, m2 ही रहेगा, y1 का मान कितना मिला है 10, और बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब देखिए करते क्या है, हम लोग तुलना कर लेंगे, लिखेंगे तुलना करने पर जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो हम लोग सीधा तुलना कर लेते हैं। तुलना करेंगे तो पहले वाले को पहले के बराबर, दूसरे वाले को दूसरे के बराबर, लेकिन जब भी अनुपात ज्ञात करना होगा किसी एक को लेना है। अगर हम लोग पहले वाले को ले लें चाहे दूसरे वाले को ले लेंगे, आंसर आपका वही आएगा। तो आइए हम लोग पहले वाले को ही लेकर देखते हैं बच्चों। जैसे इसमें पहले क्या दिया, -1 दिया है, इसका मान हो जाएगा 6m1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3m2 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3m2, और बटे में यहाँ पर m1 प्लस m2। अब ये m1 प्लस m2 यहाँ पर भाग में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -m1 प्लस m2 बराबर में हो जाएगा 6m1 -3m2। अब देखिए गुणा कर देंगे बच्चों इधर, तो ये हो जाएगा -m1 और -m2 इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 6m1 -3m2। अब m1 को एक तरफ, m2 को एक तरफ, 6m1 प्लस में इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस, तो m1 माइनस में है पहले से, यहाँ पर ये आएगा -6m1, और ये -3m2 है, और m2 को उधर ले जाएंगे प्लस m2 हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस में, तो ये जोड़ के 6 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -7m1 हो जाएगा, और यहाँ -2m2 बचेगा। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, m2 यहाँ पर गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा, तो m1 बटे m2 हो जाएगा, और 7 को उधर भेज देंगे, 2/7 हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग रेशियो में बदलेंगे तो m1 रेशियो m2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2:7 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, जल्दी से नोट करें आप, 2:7 नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ें, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रहा, कह रहा है बिंदुओं ए का मान दे रहा है -2, 2, बी का मान 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 भागों में विभाजित करना है। कितने भागों में विभाजित करना है, 4 बराबर भागों में विभाजित करना है, और इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। आज हमने जितना भी क्वेश्चन आपको बताया बोर्ड एग्जाम में, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सब इन्हीं में से बनना है। आप अच्छे से तैयार कर ले ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से और समय रहते क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक रेखाखंड ए बी है, ये ए बी दिया है बच्चों, इसको 4 ऐसे बराबर भागों में बांटना है कि सभी भाग समान हो। तो ए का मान दिया है -2, और बी का मान दिया 2, 8। अब देखिए इसको हम लोग 2 तरीके से करते हैं, एक तो फार्मूले के तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका और है। तो हम लोग आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ए बी का मध्य बिंदु निकाल लेंगे। अभी मध्य बिंदु का फार्मूला मैंने आपको बताया था ना, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो सबसे पहले हम लोग ए बी का मध्य बिंदु निकालेंगे। मान लीजिए ये सी आ गया। अब लिखेंगे ए बी का
मध्य बिंदु। सी इक्वल, यहां पर ये हो जाएगा भैया -2 + 2 बटा 2 हो जाएगा, कॉमा 2 + 8 बटे 2। अब देखिए सी इक्वल ये हो जाएगा, ये तो प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा, और ये 8 2 10 बटे 2 हो जाएगा। काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अर्थात सी का मान कितना आ गया, 0,5। सी का मान मिल गया 0,5। ये हो गया, एक बिंदु मिल गया बच्चों। दूसरा बिंदु निकालना है, ए और सी के बीच में निकाल लेंगे। मान लीजिए हम लोग को बिंदु डी मिल गया। क्या मिल गया, डी मिल जाएगा ना। ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या आएगा, डी। अब हम लोग निकाल लेंगे बिंदु, या फिर निकालेंगे ए सी का मध्य बिंदु। ए सी का मध्य बिंदु ये हो जाएगा, इसको हम लोग डी से दिखा रहे हैं। डी बराबर -2 + 0 बटा 2, कॉमा 2 + 5 बटे 2। ये हो जाएगा, तो डी बराबर ये हो जाएगा -2 बटे 2, और ये हो जाएगा 7 बटे 2। अब ये वाला तो कट के 1 बार जाएगा, और ये वाला नहीं कटेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी बराबर -1, 7 बटे 2। तो ये हो गया, ये वाला बिंदु आपका कितना आ गया, -1, 7 बटे 2 आ गया है। कितना आ गया बच्चों, -1, 7 बटे 2। दूसरा बिंदु आ गया। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, BC का मध्य बिंदु मान लिया जाए E है। क्या है, BC का मध्य बिंदु E है। तो अब हम लोग BC का मध्य बिंदु निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा BC का मध्य बिंदु E बराबर, यहाँ पर ये हो जाएगा 0 + 2 बटे 2, फिर कॉमा ये हो जाएगा 5 + 8 बटे 2। यहाँ हो जाएगा E बराबर, ये आ जाएगा 2 बटे 2, कॉमा 8 5 13 बटे 2। ये तो कट जाएगा, एक बार जाएगा। E बराबर ये हो जाएगा आपका 1, 13 बटे 2। ये हो गया आपका आंसर बच्चों। ये एक्सरसाइज का ये भी क्वेश्चन हो गया, सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब बच्चों आपको करना क्या है, वीडियो को अच्छे से देखिएगा और रफ पेन लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिएगा और तैयार कीजिएगा। मान के चलिए कि ये बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपकी चैप्टर जो निर्देशांक ज्यामिति, इसकी पूरी तैयारी हो गई है। इससे एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं आने वाला है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए और बोर्ड में अच्छे से नंबर लाइए। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।